एक सम्राट था। एक दिन सुबह सुबह अपने सेनापति को बुलाकर कहता है कि आज शाम को महामंत्री को फांसी देना है। इस बात की जानकारी महामंत्री को नहीं है। ध्यान रखना, अपनी सेना की एक टुकड़ी लेकर उसके घर का घेराव कर दो ताकि वह भाग न जाए। और उसे इस बात की सूचना भी दे देना कि आज शाम उसे फांसी दी जाएगी। सेनापति अपने सेना की एक टुकड़ी को लेकर महामंत्री के घर पर पहुंच गया। उसके घर को घेर दिया गया और वह एक सैनिक को भेजकर इसकी सूचना महामंत्री को देता है। सैनिक महामंत्री के घर पहुंचता है। उस दिन उत्सव का दिन था। बड़ा उत्सव चल रहा था। बहुत से लोग एकत्र हुए थे। चारों तरफ हर्षोल्लास का वातावरण था। सैनिक जब पहुंचा महामंत्री के घर, वह सोच में पड़ गया कि किस तरह से इन्हें मृत्यु के बारे में बताया जाए, क्योंकि चारों तरफ हर्षोल्लास का माहौल है। बहुत से लोग एकत्र हुए हैं। उसने पता लगाया तो मालूम हुआ आज महामंत्री का जन्मदिन है और जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक बड़ा बड़ा उत्सव का आयोजन हुआ है। फिर भी आदेश के अनुसार वह सैनिक महामंत्री को बताता है कि हुजूर, सम्राट की तरफ से आदेश है कि आज शाम आपको मृत्यु दंड दी जाएगी। इस बात को सुनते ही महामंत्री की पत्नी रोने लगी। जो मित्र आए थे उन सब के चेहरे लटक गए। संगीतज्ञ जो आया था अपनी वीणा को लेकर बजाने के लिए, यह सोच कर आया था कि आज महामंत्री के घर मैं कुछ गाऊंगा और ढेर सारे इनाम मिलेंगे। लेकिन यह सुनकर वह भी स्तब्ध रह गया। पूरा माहौल ही बदल गया। स्त्रियां रोने लगी, बच्चे रोने लगे, मित्र सारे उदास हो गए। संगीतज्ञ अपना बीना रख दिया। महामंत्री जब देखा परिस्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई, वह आया, अपनी पत्नी को बोला कि तू रो मत। अपने मित्रों को कहता है कि तुम लोग इस तरह अपने चेहरे को क्यों बना लिए। संगीतज्ञ को कहता है आप बीना चालू करें, संगीत गाओ। मृत्यु तो शाम को होगी, अभी तो शाम में बहुत समय बाकी है। मैं तब तक तो जी सकूंगा। सौभाग्य की बात है कि सम्राट ने हमें इतने समय पहले सूचना भिजवा दी। तो जो समय है उस समय में हम आनंद से तो जी सकें। हम दुखी होकर क्यों मरे। मरना तो एक न एक दिन सबको है। उस महामंत्री ने सबको समझाया। संगीतज्ञ अपना वीणा हाथ में लिया, बजाना आरंभ किया। भोज का आयोजन था। महामंत्री ने कहा, भोज जारी रखो, भोज चलते रहना चाहिए। जिस उद्देश्य से यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, यह आयोजन उचित चलते ही रहना चाहिए। मृत्यु तो होना स्वाभाविक है। मृत्यु के बारे में किसी को पता नहीं कि मृत्यु कब घटेगी, लेकिन जब घटेगी तब घटेगी। अभी जो जीवन है उसको हम क्यों दुख में बिताएं। बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का महामंत्री था। उसके कहे अनुसार फिर से माहौल बदलने लगा। लेकिन फिर भी अन्य लोगों के मन में मृत्यु का डर तो था ही।
सब लोग मन में सोच रहे थे, एक ऐसा पागल मंत्री है जिसे मृत्यु का भय नहीं। शाम को इसे फांसी की सजा दी जाएगी और अभी यह उत्सव मनवा रहा है। मित्रों, उत्सव मनाना उचित ही है, क्योंकि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, मृत्यु तो एक पड़ाव है। यात्राएं तो अनंत की है। यात्रा तब तक चलती रहेगी जब तक कोई व्यक्ति निर्वाणिक अवस्था को प्राप्त न कर ले। आखिर मृत्यु का भय क्यों? सामान्य व्यक्ति मृत्यु से इसलिए भयभीत होता है क्योंकि वह जीवन को होश पूर्वक नहीं जी पाता है। जो व्यक्ति जीवन को होश पूर्वक जीता है, उसे मृत्यु का जरा भी भय नहीं होता है, क्योंकि मृत्यु एक नए जीवन के द्वार को खोलती है। मृत्यु तो निर्भय होकर के ही पाया जा सकता है, पाया जाना चाहिए। उस महामंत्री को धर्म का ज्ञान था, इसलिए वह निर्भय हो गया। उसके चेहरे पर अन्य लोगों की अपेक्षा बहुत ज्यादा खुशी थी। वह लोगों को देख रहा था, कौन कितना खा रहा है, कौन कैसा परोस रहा है, किस तरह से कौन किसके साथ व्यवहार कर रहा है। वो चारों तरफ देखकर लोगों से मिलता बड़े ही आनंद में था, बड़ा ही खुशी थी। चारों तरफ के माहौल में उसकी खुशियाँ की तरंगे फैल रही थी। सारे लोग उसे देख रहे थे कि कितना आनंद में है, कितना मग्न है, जबकि आज संध्या उसकी मृत्यु होने वाली है। धीरे धीरे समय ढल रहा था, शाम होने को आई, लेकिन उसके आनंद में कोई कमी न थी। यहाँ के महामंत्री के व्यवहार और वहाँ के वातावरण को देखकर सेनापति सम्राट के पास पहुंचा और बोला कि महाराज, मृत्यु के बारे में बताने के बाद भी महामंत्री के दिनचर्या में कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके यहाँ उत्सव मनाए जा रहे हैं। संगीतज्ञ अपनी वीणा बजाते हुए सुमधुर संगीत का गायन कर रहा है। बड़े ही भोज का आयोजन हुआ है। माहौल बड़ा ही खुशनुमा है। सम्राट जब सुना तो वह भी आश्चर्यचकित हो गया और बोला कि चलो, मैं चलकर स्वयं ही देखता हूँ कि क्यों उसे मृत्यु का भय नहीं। अब तो कुछ ही समय शेष बचा है, उसे फांसी दी जाने वाली है। सम्राट महामंत्री के घर पहुंचा। देखा, चारों तरफ आनंद का वातावरण था। सब लोग आनंदित होकर भोजन कर रहे थे। संगीतज्ञ अपना वीणा बजा रहा था। वह महामंत्री तो बहुत ही आनंद में था। उसकी आनंद को देखकर सम्राट उसके करीब गया और पूछा कि क्या तुझे मृत्यु का भय नहीं? महामंत्री हाथ जोड़कर बोला कि सम्राट, आपकी बड़ी कृपा है कि आपने बहुत ही पहले मुझे मृत्यु के बारे में बता दिया था। मैं अब तक तो बड़े ही आनंद में जी रहा हूँ, और जब मृत्यु होगी तब होगी, लेकिन मैं अपने आनंद को क्यों छोड़ दूं? मरना तो निश्चित है, लेकिन मृत्यु से पहले दुखी होकर मरना, यह मुझे स्वीकार नहीं है। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने हमें इतने समय पहले सूचित करवा दिया था। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आपका। महामंत्री की वाणी को सुनकर सम्राट सोच में पड़ गया कि ऐसे व्यक्ति को मृत्यु देना अपराध होगा। ऐसे जीवंत मनुष्य को मृत्यु देना घोर अपराध होगा। इसलिए उसने कहा कि मैं अपनी मृत्यु दंड वापस लेता हूँ। तुम जियो, क्योंकि तुम्हारे जैसे मनुष्य की आवश्यकता है समाज को। तुम्हारे जैसा जीवंत व्यक्ति अगर समाज में हो तो समाज का बहुत बड़ा कल्याण होगा, बहुत बड़ा भला होगा। मैं अब जा रहा हूँ और तुम प्राकृतिक जीवन को प्राप्त करो और समाज का और इस राज्य का विकास करो।
सम्राट चला गया। सारे लोग महामंत्री के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने लगे। उसके उस व्यवहार के कारण ही मृत्यु वहां से जा चुकी थी। मित्रों, यह घटना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वास्तव में जो व्यक्ति मृत्यु के भय से भयभीत नहीं होता, काल उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। इसलिए मनुष्य को मृत्यु को जीतना अनिवार्य है। सामान्य व्यक्ति पूरा जीवन भागते दौड़ते बेहोश होकर मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, जबकि मृत्यु को जानना अनिवार्य है। और मृत्यु को वही जान सकता है जो जीवन को जान लेता है। और जीवन को जानने के लिए ध्यान की गहराई में उतरना अनिवार्य है। संसार के सारे कार्यों को करते हुए स्वयं को जानने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि जो स्वयं को जान लेता है वह मृत्यु के बारे में जानकर निर्भयता को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वह इस सच्चाई को जान लेता है कि मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं। क्षण प्रति क्षण हमारे शरीर में बदलाव हो रहा है, और एक दिन एक ऐसा पड़ाव होगा जो पूरी तरह से बदल जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है, और उस नियम को वह स्वयं अपने ही भीतर अनुभव से जान लेता है। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्थी हो, सबकी मुक्ति हो, चहु ओर सुख हो, चहु ओर शांति हो।